Hi everyone, how's you all? I hope everybody is doing fine. In this lecture video, we'll be covering the next part of MCQs. So जल्दी से आ जाएंगे सभी बच्चे, 2 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ओके? क्लास में अनअकैडमी पर क्लासेस में बोलने की आदत हो गई है, 2 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट्स वाई मुँह पे चढ़ा हुआ है. सो गाइज, जैसे कि हमने 2 पार्ट्स ऑफ MCQs कर लिए हैं, रोज़ का एक पार्ट रात को 8 बजे हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है जी. सो अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हो तो गाइज ये हमारा थर्ड पार्ट है, ओके? थर्ड पार्ट ऑफ MCQs है. सो नियर अबाउट पे आपके हर सब्जेक्ट के 200 प्लस, कईयों के जो ज़्यादा लेंदी है उनके 250 प्लस MCQs भी होंगे, कईयों के 200 प्लस होंगे, ठीक है जी. 200 तो मिनिमम है ही ना हर सब्जेक्ट के MCQs, तो आपने उसको रिवाइज करना है. इसके साथ ये जो मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, कॉमर्स मैनेजमेंट सबके लिए एप्लीकेबल है, और जो लीगल एस्पेक्ट है वो कॉमर्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, तो वो उसका देखेंगे. उसका भी आपको पता है, सीरीज स्टार्ट करी हुई है. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. गेटिंग ओपिनियन फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल चूजन फ्रॉम ए स्पेसिफिक ग्रुप इन ऑर्डर टू फाइंड होल ग्रुप. सो गेटिंग ओपिनियन फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल का क्या मतलब है? सॉरी, मेरा लैपटॉप स्टक तो नहीं कर रहा. हाँ, तो इसका आंसर क्या है? मार्केटिंग सैम्पलिंग. ठीक है जी, हम थोड़े लोगों से पूछ कर देख रहे हैं, चूज फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रुप. यार देखे एक बार सैम्पल चेक कर ले कि ठीक है कि नहीं, है ना? दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग सैम्पलिंग, ओके? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. पोजीशनिंग वर्ड्स इज कॉइंड बाय, गाइस याद रखिए पोजीशनिंग वर्ड जो ऑल रेज और जैक ट्रॉट ने दिया है. ऑथर रिलेटेड MCQs भी आपको आ सकते हैं. सो 1 और 2 है ऑप्शन नंबर 4, ओके? बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट इज, बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट इज मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे आराम करने के लिए कुछ चाहिए, मुझे आराम करने के लिए कुछ चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड बेसिक प्रोडक्ट, है ना? लाइक फॉर एग्जाम्पल बेड, बेसिक वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट इज बेड. मुझे आराम करने के लिए बेड चाहिए. अब कोर बेनिफिट में हो सकता है कि मुझे आराम करने के लिए कुछ चाहिए. सो आराम करने के लिए कुछ चाहिए तो कोर में हमारा आ सकता है, लेट्स सपोज कि बेड भी हो सकता है, या फिर आराम करने के लिए मैट भी हो सकता है, आराम करने के लिए एक मसाजर भी हो सकता है ना? सो कोर तब आता जब आता कि जो आपकी बेसिक नीड है वो क्या होगा. अगर बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट पूछा है, दैट विल बी बेसिक प्रोडक्ट. एक्सपेक्टेड जो हम चाहते हैं कि जो बेड हो वो क्लीन हो, ऐसा हो वैसा. ऑगमेंटेड, एक्सपेक्टेशन से जब आपको ज़्यादा मिलता है उसे ऑगमेंटेड कहते हैं. और पोटेंशियल, आज नहीं मिला फ्यूचर में मिलेगा, ओके? प्रोडक्ट के 4 डायमेंशन होते हैं: कंज्यूमर, मैनेजरियल, सोशल, कॉम्पिटिटर. सोशल मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के 3 डायमेंशन हमारे: कंज्यूमर, मैनेजरियल, सोशल. ठीक है जी, सोशल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. लुब्रिकेंट, कोयला, पेपर, पेंसिल, ये किसका पार्ट है? अनसॉर्ट, इंडस्ट्री, कैपिटल, सप्लाईज. अनसॉर्ट, अनसॉर्ट 2 बार आ गया है, सो सॉरी. आंसर इज सप्लाईज, ये सप्लाईज का पार्ट है. लिखते जाए साथ साथ में. पेपर में टाइप ऑफ प्रोडक्ट से आपको पता क्वेश्चन आता है. नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन को क्या बोलेंगे? हाँ, विड्थ. जैसे आप कॉस्मेटिक की लाइन में भी डील कर रहे हो और शूज़ की लाइन में भी डील कर रहे हो, है ना? जैसे टाटा है, टाटा कितनी चीज़ों में डील करता है. नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, आपको उन चारों का मतलब पता होना चाहिए. कहते हैं इनोवेशन एडेप्टेशन लाइफ साइकिल इज गिवन बाय रॉजर. स्केप्टिक आर लेगर्स हैविंग 13.5%. सो गाइज अगेन, अगर हम बात करें तो इनोवेशन अडॉप्टेशन लाइफ साइकिल रॉजर ने तो दिया है, बट स्केप्टिक जो लेगर्स होते हैं उनका रेशियो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 3.5 नहीं है. अपकमिंग MCQ में ये भी पता लग जाएगा आपको कि क्या है. बूज, एलन एंड हैमिल्टन ने 5 कैटेगरीज ऑफ न्यू प्रोडक्ट दी है. इट इज़ इन द टर्म ऑफ न्यूनेस ऑफ द कंपनी एंड मार्केट प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, कुछ नए चेंजेस ला रहे हो आप प्रोडक्ट में, कुछ एडिशंस ला रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चे बूज, एलन एंड हैमिल्टन ने 5 नहीं 6 कैटेगरीज ऑफ न्यू प्रोडक्ट दिए हैं, याद रख लीजिए. और यस, ये कंपनी के अंदर कुछ न्यूनतम के बारे में बात करते हैं. सो सेकेंड इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग. The technique of a product line length in which the company add product of same range.
प्रोडक्ट लाइन की बड़ी सारी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, लाइन फीचरिंग, फिलिंग, स्ट्रेचिंग, कंसिस्टेंसी। कहते हैं जब आप नया प्रोडक्ट ऐड करते हो, एडिंग इज फिलिंग, नाम से ही क्लियर है। ओके चलिए, ये आपको चारों के मतलब क्लियर होने चाहिए। मैंने वन लाइनर्स में करवाए हुए हैं, मेरा कॉमर्स प्लेलिस्ट में जाए जिसमें कॉमर्स हमारे सारा थियोरी करवाई हुई है मैंने, वहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस ही क्लियर हो जाएंगे साइमल्टेनियसली। लो प्राइस एंड हाई प्रमोशन। लो प्राइस मतलब, लो प्राइस का मतलब पेनिट्रेशन, या तो ये पेनिट्रेशन या तो ये पेनिट्रेशन। हाई प्रमोशन मतलब प्रमोशन में बड़ा पैसा खर्च कर रहे हो, प्रमोशन में ज़्यादा पैसा खर्च करना मतलब रैपिड। प्रमोशन वर्ड रैपिड के लिए है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप इज बेस्ड ऑन। सो प्रोडक्ट क्वालिटी क्या वो चाहती है, लीडरशिप, लीडर हो आप, अच्छी क्वालिटी और प्रीमियम प्राइसिंग, लिख लीजिए। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डेफिशिएंट प्रोडक्ट, बड़े सारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें डेफिशिएंट भी है। सो डेफिशिएंट प्रोडक्ट हमारे कौन सी होती है, इनइफेक्टिव मेडिसिन, दैट इज इनइफेक्टिव मेडिसिन, ना हमें आज चाहिए ना फ्यूचर में चाहिए, इन्हें डेफिशिएंट प्रोडक्ट कहते हैं। जंक फूड आज खाने का बहुत मन करता है बट फ्यूचर के लिए हार्मफुल है। हाइबर न्यूट्रिशन बात आज हमें अच्छी नहीं लगती बट फ्यूचर में फ़ायदेमंद है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं हमारे अनसॉल्ड गुड टाइप्स, ये हमें लेना ही पड़ता है क्योंकि हमारे लिए अच्छा है। रूजली कॉली ने डैगमार अप्रोच 1960 में दिया है, इसे सोलोमन डटका ने एक्सपैंड करा 96 में। गाइस डैगमार अप्रोच, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग, ठीक है जी, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग एंड मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग। सो इसका जो हमारा डैगमार का जो अप्रोच है वो रूजली कॉली ने तो दिया है, सोलोमन डटका ने भी दिया है, बट ईयर्स इनके गलत है। ऊपर आना था 61 और ये आना था 95। ये देखो 61 की जगह 61, 60 की जगह 61 और 96 की जगह 95, ठीक है। वो एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन था। हायरार्की इफेक्ट मॉडल ऑफ एडवर्टीजमेंट इज गिवन बाय लाइवेज एंड स्टीनर। एडवर्टीजमेंट के मैं अलग से एमसीक्यू बनाऊंगी। अवेयरनेस एंड नॉलेज इज कॉग्निशन पार्ट। सो गाइज ठीक था हमारा हायरार्की इफेक्ट मॉडल ऑफ एडवर्टीजमेंट, लाइवेज एंड स्टीनर ने दिया है, पेपर में ऑथर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। अवेयरनेस और कॉग्निशन आपको पता है हमारे एबीसी मॉडल होता है ना, एबीसी मॉडल के बारे में अगर आपको पता हो। सो कॉग्निटिव मतलब माइंड से रिगार्डिंग, अवेयरनेस आपको होता है माइंड से, नॉलेज होती है माइंड से। फिर उसके बाद अफेक्टिव, एबीसी मॉडल है ना, ए फॉर अफेक्टिव, बी फॉर बिहेवियरल, बिहेवियरल मतलब एक्शन, बिहेवियर को एक्शन को कोनेटिव भी बोलते हैं, और सी फॉर कॉग्निटिव, कॉग्निटिव इज माइंड रिलेटेड, है ना। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो नॉलेज होती है अवेयरनेस, नॉलेज माइंड से रिगार्डिंग, अवेयरनेस आई लाइक इट, अफेक्टिव मतलब फीलिंग्स, प्रेफरेंस। तो आपको फिर लाइकिंग और प्रेफरेंस होती है जब आपको प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस सबसे पहले होगी, यार ये प्रोडक्ट मार्केट में है, फिर आप उसकी नॉलेज लेना शुरू करते हो, फिर आपको धीरे धीरे पसंद आ जाता है, आपकी प्रेफरेंस बन जाती है, फिर आप कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यही कर लेना है, फिर आप ले लेते हो। सो कॉनेटिव, कन्विक्शन और परचेज आपके कॉनेटिव बिहेवियरल एक्शन में आते हैं, ओके। सॉरी पीछे कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया हमारा, वेट। हाँ पिछला ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। अब 14th कहते हैं इनोवेशन अडॉप्टेशन मॉडल वाज गिवन बाय कॉलिन, अभी पीछे करा। सो इनोवेशन अडॉप्टेशन मॉडल रॉजर ने दिया है, ठीक है जी। और फोर्थ ऑप्शन इसका इनोवेशन अडॉप्टेशन मॉडल रॉजर ने तो दिया है, उसके स्टेप्स क्या है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल, अडॉप्टेशन, दैट्स इट। रिव्यू नहीं है, रिव्यू जानबूझकर ऐड करा गया है। तो इसकी प्रोसेस में ये रिव्यू ऐड होने के कारण ये गलत हो जाता है, ओके, सॉरी।
सो मतलब अब ये एक्चुअल में मॉडल है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल, अडॉप्टेशन। ओके, चलिए पैकेजिंग सेज 25% एक्स्ट्रा। जब आपका 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट एक्स्ट्रा इज प्राइस पैक डील। ठीक है जी। नेक्स्ट, पब्लिक रिलेशन इंक्लूड्स पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इंक्लूड पब्लिक रिलेशन, तो आपको पता होना चाहिए बड़ा क्या है। पब्लिसिटी इज फ्री, पब्लिक रिलेशन कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट। रॉन्ग ऑप्शन बताना है, फिफ्थ ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग बताना है। सो बच्चों देखो, पब्लिक रिलेशन में पब्लिसिटी आती है, सोचो पब्लिक रिलेशन में पब्लिसिटी आएगी, पब्लिसिटी में पब्लिक रिलेशन आएगी। ऑफ कोर्स पब्लिक रिलेशन बड़ा है, उसमें पब्लिसिटी आएगी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, पब्लिक रिलेशन बड़ा है, उसमें इंक्लूड होगा पब्लिसिटी। ओके, सो पब्लिसिटी इंक्लूड पब्लिक रिलेशन, ये गलत हो गया। सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, बाकी सब ठीक था जो हमने ऑप्शन पढ़े कि पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पर पब्लिसिटी फ्री में हो जाती है। सो क्वेश्चन है बहुत डिटेल में, बट आपको करवा रही हूँ ताकि आप ये भी पढ़ लो, बहुत कंटेंट करवाने वाला है। ईमेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, याद रखें ABL, BTL, बिलो द लाइन, अबव द लाइन, थ्रू आउट द लाइन, ये 3 तरीके की होती है। ठीक है जी। ईमेल मार्केटिंग हमारी आजकल के ट्रेंड की है, उसे बिलो द लाइन मार्केटिंग कहते हैं। पुराने मेथड्स को अबव द लाइन कहते हैं, दोनों का मिक्सचर को थ्रू आउट द लाइन। सो बिलो द लाइन इसका आंसर है। गिविंग कैश और रिवॉर्ड टू कस्टमर यूजिंग सेम प्रोडक्ट रेगुलरली। सो आपको कैश और रिवॉर्ड मिल रहा है, कैश और रिवॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, पैटर्नेज रिवॉर्ड। आप क्योंकि रेगुलर लेते हो, रेगुलर कस्टमर। ओके, सो पैटर्नेज रिवॉर्ड रिवाइज कर लीजिए। पैटर्न ऑफ टाइपिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट इन विच इज रिप्रेजेंटेड एज प्लॉट और फ्लो चार्ट ऑन ईयरली बेसिस। मतलब आप एडवर्टीजमेंट कब कब करते हो, जैसे दिवाली पर आती है एडवर्टीजमेंट कईयों की, है ना, दैट इज कॉल्ड मीडिया शेड्यूलिंग। हमारा ऐड तब आएगी, उसका पूरा सेटअप कर देना, इस टाइम पे आएगी, इस टाइम पर आएगी, ऐसे आएगी, वैसे आएगी। यू विल कंपेयर एवरी साइट बिफोर बाइंग। सो ये ब्राउजर, इम्पल्स बायर, इन्फॉर्म्ड बायर, नेगोशिएटर, बार्गेन हंटर, इनके बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, नेगोशिएटर। आप जब भी प्रोडक्ट लेते हो हमेशा कंपेयर करते हो साइट को। Thank you so much. This is all about today's session. This is a third class. Bye. Take care.